Good morning, students. Today we shall discuss about the chapter sectors of the Indian economy. Student, in this chapter we shall discuss sectors of economic activity: primary, secondary, tertiary. Comparing the three sectors, हम तीनों सेक्टर को कंपेयर करके करेंगे. हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स में जो हिस्टोरिकल चेंज हुए हैं उनको देखेंगे. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर इन इंडिया में भी हम डिस्कस करेंगे. राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्जरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. टर्जरी सेक्टर का प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंस होना. वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. कहाँ पर सबसे ज़्यादा पीपल एम्प्लॉयड हैं, कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, और हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार किस सेक्टर में क्रिएट किए जाएं और कैसे क्रिएट किए जाएं. अदर क्लासिफिकेशंस ऑफ सेक्टर्स का दूसरा क्लासिफिकेशन हम देखते हैं. ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में लेते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में लेते हैं. सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. ओनरशिप के टर्म में अगर सेक्टर्स को हम लेते हैं तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के रूप में डिस्कस किए हुए हैं. यहाँ चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है हमारे, हम वो देख सकते हैं यहाँ. टू डेवलप अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड. कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट लेवल पर. और टू नो व्हाट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी सिग्निफाई. हम ये जानेंगे कि कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर जो है इकोनॉमी में क्या महत्व रखते हैं. टू कंप्रीहेंड द हिस्टोरिकल चेंजेस दैट हैव डिटरमाइंड द रोल प्लेड बाय डिफरेंट सेक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी की ग्रोथ में जो सेक्टर्स हैं उनका रोल क्या होता है. और टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द थ्री मेजर सेक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. और टू एनालाइज द रोल ऑफ टर्जरी सेक्टर टुडे. टू नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. Now sectors of economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेक्टर्स. प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो वो एक्टिविटी होती हैं जो बिल्कुल एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्स के बेसिस पर होती हैं, और उनसे टर्जरी और सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल मिलता है. और जैसे हम यहाँ देखते हैं, देयर आर एक्टिविटी दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्ट यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल हो सकता है इज़ द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. कॉटन को कल्टीवेशन करने की एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में आती है. इन ऑर्डर टू ग्रो कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें जो है नेचुरल फैक्टर पर डिपेंड करना पड़ेगा, जैसे कि रेनफॉल है, सनशाइन है और क्लाइमेट है. अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं प्राइमरी एक्टिविटी का, तो डेट डिपेंड ऑन द डायरेक्ट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज डेयरी. दूसरा जो है वो डेयरी प्रोडक्ट है. इन केस वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूडर एक्सेट्रा. मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट विच account for the manufacturing of a number of objects we use every day. Next, when we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. Next, it forms the base for all the product that we subsequently make. Primary sector is also known as agriculture and related sector. यहाँ सेकेंडरी सेक्टर की बात अगर हम करते हैं तो सिमिलरली सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट एंड आर चेंज
इसमें जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं वो चेंज किए जाते हैं और उनसे जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से रिलेटेड हैं। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन टेक प्लेस इन फैक्ट्री। ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो फैक्ट्री में प्लेस ए वर्क और एट होम, एक वर्कशॉप पर हो सकती है और घर पर हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए कॉटन फाइबर्स एंड प्लांट आर फोम प्लांट आर यूज्ड फॉर स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग क्लॉथ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूजिंग शुगर कैन एज ए रॉ मटेरियल, शुगर कैन का एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करना। वी मेक शुगर और गुड़, शुगर कैन से शुगर और गुड़ बनाना सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। सो दिस सेक्टर इज रेफर्ड टू एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसलिए ये सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। आगे आता है टर्जरी सेक्टर। द थर्ड कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉल्स अंडर टर्जरी सेक्टर। इसमें दीज आर एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। These activities are an aid or support for production process. For example, goods produced in primary and secondary sectors would need to be transported by trucks or train and then sold in wholesale and retail shops. Transport is an example of a tertiary sector activity. Storage, communication, banking and trade are also other example of tertiary activities. Since these activities generate services rather than goods, the tertiary sector is also referred to as the service sector. So I hope it will be enough for today. We shall meet you in the next video. Thank you.